सुप्रभात साथियों, आप सभी का इस छोटी सी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग कुछ जो है मुख्य करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही दिख रहा है कि दे रखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विभाग के द्वारा क्या किया गया है, साथी कार्यक्रम को रद्द किया गया है। तो ये जो साथी कार्यक्रम था इसको अभी जाके जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये साथी पोर्टल आपका जो है 2020 में लॉन्च किया गया था और 2020 से चलता चला आ रहा था। कब से ये जो है 2020 से चला आ रहा था, लेकिन अभी जाके इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको रद्द कर दिया है। अच्छा, ये जो साथी पोर्टल है इसका मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था? तो ये उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित केंद्र स्थापित किए जा सकें और संस्थानों के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए जो है साथी कार्यक्रम को एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी जाके इसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो आपको याद रख लेना है कि जो साथी कार्यक्रम है इसको रद्द किया गया है। ये लॉन्च कब होता है, 2020 में लॉन्च होता है, लेकिन अभी जाके इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, रद्द कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। दे रखा है कि गुजरात सरकार ने घोल मछली को घोषित किया स्टेट फिश। तो अभी जाके क्या किया गया है, स्टेट फिश जो है बनाया है गुजरात सरकार ने। कौन सी मछली को, घोल नामक मछली को। ये आपको मछली दिख रही होगी, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है और इसी को अभी गुजरात सरकार ने जो है स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। इस मछली के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं नामों में से जैसे इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है, और ये आप कलर देख ही रहे हो इसका कैसा है। इसी को गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ अगर देखें गोल्ड फिश के अलावा, अच्छा इसका आपसे जो है साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, तो साइंटिफिक नेम आप इसका क्या बताएंगे, प्रोटोनिविया डाइकैंथस। क्या बोलेंगे, प्रोटोनिविया, सॉरी, प्रोटोनोविया, आप करके ऐसे लिखेंगे प्रोटोनोविया डाइकैंथस। तो प्रोटोनोविया डाइकैंथस जो है वो इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जो सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, जो कि गुजरात के सीएम हो जाएंगे, इन्होंने भी वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर ऐसे जो है डिक्लेरेशन करी है, घोषणा की है। और इसका ऐलान कहाँ पे किया गया है, अहमदाबाद में स्थित एक साइंस सिटी है, उस पे जो है पहले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के मौके पर इसकी घोषणा करी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो है घोल मछली को स्टेट फिश किसने डिक्लेयर किया है, गुजरात सरकार ने। यह घोल मछली, और ये मछली जो है गुजरात तट और महाराष्ट्र तट पर जो है पाई जाती है। अगर मैं बात करूं ये मछली, इसको जो है क्यों इसने स्टेट फिश डिक्लेयर किया है, ये मछली जो है पोषक तत्वों से भरपूर है, इसलिए इस मछली को एक और नाम से भी जानते हैं, पोषण का पावर हाउस। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोषण का पावर हाउस किस मछली को कहेंगे, आप घोल मछली को कहेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। स्टेट फिश किसने डिक्लेयर किया, गुजरात सरकार ने। कौन सी मछली को, घोल मछली को। साइंटिफिक नेम प्रोटोनोविया डाइकैंथस, और इसका नाम क्या है, सोने की दिल वाली मछली। साथ साथ पोषण का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेगा। दे रखा है खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए आईसीसी करेगा स्टॉप क्लॉक का प्रयोग। अब ये स्टॉप क्लॉक क्या है, तो स्टॉप क्लॉक जो है एक तरीके से अब टाइम को लेकर के प्रतिबद्ध रहेगा, यानी कि ये स्टॉप क्लॉक नियम जो है लागू करने जा रही है कौन सा, जो है आईसीसी। आईसीसी जो आपका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जो है अब आपका स्टॉप क्लॉक का जो है प्रयोग करेगी। अब स्टॉप क्लॉक जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, स्टॉप यानी अगर कोई टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसे क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई नया ओवर आता है और नए ओवर के लिए अगर
60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस पर जो है पेनाल्टी लगाई जाएगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैंने बोला कि अगर कोई दूसरा ओवर फेंकने के लिए आता है और वो 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लेता है तो उस पर पेनाल्टी लगेगी। यही जो है स्टॉप क्लॉक का मतलब है। और ये जो स्टॉप क्लॉक है, स्टॉप क्लॉक ये जो है आपका 2023 से 2024 तक लागू रहेगा। तो ये कब से कब तक रहने वाला है? 2023 और 24 में जो है ये प्रावधान रहने वाला है। तो अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है कि ये कैसा रहेगा। फिलहाल अभी स्टॉप क्लॉक नियम लागू रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है कि दिल्ली का खान मार्केट, दिल्ली का खान मार्केट जो है वो दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान घोषित किया गया है। तो दिल्ली में एक मार्केट है खान मार्केट, इसको क्या किया गया है? 22वां सबसे महंगा जो है हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान घोषित किया गया है। अब ये क्यों इसको सबसे जो है महंगा, मतलब 22वां दुनिया का जो है महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान घोषित किया गया है? ये जो स्थान है वो किराए के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे महंगा खुदरा बाजार इसे माना गया है, इसलिए ये दुनिया का 22वां जो है सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान घोषित किया गया है। ये भारत में कुछ जो है 5 सबसे महंगी मुख्य सड़कें हैं, जैसे खान मार्केट हो गई, वही मैंने बोला महंगा हाई स्ट्रीट मतलब गली सड़कें रिटेल स्थान, तो खान मार्केट हो गया दिल्ली। कनॉट प्लेस भी कहाँ पड़ता है? आपका दिल्ली में ही पड़ता है। लिंकिंग रोड आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और गैलेरिया मार्केट कहाँ होगा? आपका गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। और पार्क स्ट्रीट कहाँ हो जाएगा आपका? ये कोलकाता में रहने वाला है। तो ये 5 जो है सबसे महंगी मुख्य सड़कें घोषित करी गई हैं भारत में, जबकि दिल्ली का जो खान मार्केट है ये दुनिया का सबसे क्या बन गया है? महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बन गया है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 54वें IFFI में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया VFX और टेक पवेलियन का शुभारंभ। तो देखिए क्या हुआ है, जो आपका 54वें नंबर का IFFI है यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका जो है अभी जाके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने VFX और टेक पवेलियन का शुभारंभ किया है। अब ये VFX क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये कौन से नंबर का है, तो आप बोलोगे ये 54th नंबर का है IFFI। ये 54th नंबर का है। अनुराग ठाकुर जी ने इसका VFX और टेक पवेलियन का शुभारंभ किया है। VFX क्या है? विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स या फिर ये क्या होते हैं? तो ये एक तकनीकी होती है, यानी जो VFX है और जो टेक पवेलियन है ये एक तरीके की क्या है? तकनीकी है। और इस तकनीकी के अंदर आप क्या देखते हो, जैसे कि हीरो जो है हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति बहुत ही विशालकाय चीज से मतलब लड़ाई कर रहा है, तो ये जो हम लोग देखते हैं विजुअल के थ्रू, वही जो है उसी चीज का इसमें जो है शुभारंभ किया गया। ये इसका मतलब होता है VFX और जो है टेक पवेलियन का। तो एक तरीके से विजुअलाइज करके चीज़ों को जो है दिखाने का काम, और इससे जो है सिनेमा जगत में, टेलीविज़न जगत में जो एक क्रांति आई है, उसी के उद्देश्य के साथ जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने VFX और टेक पवेलियन का शुभारंभ किया है। आपको तो इतना याद रखना है, I54th का जो है 54th नंबर का, उसका जो है उद्घाटन किसने किया था, शुभारंभ किसने किया था। नेक्स्ट देखिए, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनने की प्रबल संभावना रहेगी। क्वेश्चन दे रखा है एक तरीके से कि ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है? ICC ने। जो भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी होंगे उन पर अब जाके महिला क्रिकेट में जो है खेलने पर रोक लगा दी है। किसने? ICC ने। अब बात आती है ये ऐसा क्यों किया है ICC ने? तो ICC ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जाके जो है महिलाओं में एक तरीके से अखंडता को बरकरार रखा जा सके, या भारत में जो है अखंडता को बरकरार रखा जा सके। अच्छा, इससे क्या इसका अखंडता से लेना देना है? तो देखिए ऐसा होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होता है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं पुरुष यौवन से गुजरा हुआ होता है। अब इसके साथ साथ ये तो ट्रांसजेंडर की बात हो गई, लेकिन
हम लोग अब तो खूब अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि जो है मतलब सेक्स चेंज हो जा रहा है, सर्जरी करा करके लोग भी जो है सेक्स चेंज कर ले रहे हैं, लिंग परिवर्तन करा ले रहे हैं। तो अगर चाहे इन हालातों से कोई भी गुजरा हो और उसने बाद में जो है महिला का रूप ले लिया हो, फिर भी उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा आईसीसी ने कर दिया है। तो ये ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए जो है हो जाता है और कहीं तक ये सही कदम भी हो जाता है। महिला जो है क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है कह सकते हो उनके लिए सोच हो सकती है। तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया, मैंने बता दिया कि जो भी किसी पुरुष जीवन से गुजरा हो, वो चाहे लिंग परिवर्तन करा के या फिर सर्जरी करा करके हुआ हो, उसको जो है आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से न्यूज़ हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, इसका अभी हाल फिलहाल में इस डिक्लेरेशन किया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही जो है टेलीविज़न सिनेमा इनमें जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। तो इसमें जो है अभी 2023 में जो है विजेताओं की सूची घोषित करी गई है, उसी को लेकर के आया है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख श्रेणियों में एमी पुरस्कार लोगों को दिया गया है। जैसे बात करें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसे घोषित किया गया है, तो आप बोलेंगे द एम्प्रेस को। एम्प्रेस जो है ये एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जो है सीरीज हो जाती है। फिर अगर इसमें हम बात करें एमी में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रोल किसने प्ले किया है, तो ला कैडा ने किया है, जो कि जो है ला कैडा में जो है कार्ला सूजा हो जाएंगी। तो ये जो है ला कैडा जो है एक तरीके की सीरीज हो जाएगी, उसमें कार्ला सूजा ने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रोल प्ले किया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो द रिस्पॉन्डर में जो है मार्टिन फ्रीमैन ने किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी कार्ला सूजा और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे मार्टिन फ्रीमैन हो जाएंगे। इनके लिए किसमें काम किया, तो ये आ सकता है। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज ला कैडा है और ला कैडा में ही कार्ला सूजा ने वर्क किया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाते हैं एमी पुरस्कार के लिए। सर्वश्रेष्ठ गैर स्क्रिप्टेड मनोरंजन, तो ये सब आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे सर्वश्रेष्ठ ये आपका दे रखा है सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फॉर्म सीरीज किसे, डेस जेंस बियन ऑर्डिनेयर्स अ वेरी ऑर्डिनरी वर्ल्ड, इसके लिए जो है। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन ये बच्चों के लिए है और ये हार्ट ब्रेक हाई है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे सर्वश्रेष्ठ जो है काम करने वालों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एकता कपूर को जो है प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एकता कपूर को क्या किया गया है, एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एमी पुरस्कार में। तो ये रही छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सभी जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। क्लास के एंड में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।